नौ शक्तियों में दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी देवी, तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी को बाएं हाथ में चक्र माला है। शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए की गई तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से पुकारा जाता है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप भक्तों को और सिद्धों को अत्यंत ही फलदायी प्राप्त होता है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे उपासना करने से साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित होने वाला योगी उनकी कृपा से भक्ति प्राप्त करता है। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। यहाँ साइड में बैठ जाइए, बाबा की तरफ पीछ करके मत बैठिए। यहाँ साइड और साइड में मार्कंडेय जी ने कहा है, मैं सूर्य पुत्र स्वयं मनु आठ मनुओं में से एक मनु के उत्पन्न होने की कथा का सविस्तार वर्णन करता हूँ। उसे तुम ध्यान देकर सुनो। भगवती महामाया की कृपा से सूर्य पुत्र स्वयं जिस प्रकार मनोहर के अधिष्ठाता हुए, मैं उसी घटना का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में अश्वरोच नामक मनोन्तर में सूरत नाम से पीठा के बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे। चैत्र वंशों तो उस राजा सूरत के सारे भूमंडल पर एक छत्र राज्य हुआ करता था। वे प्रजाओं का पालन अपने संतान के समान किया करते थे। उस पर भी कोई दूसरी नामक क्षत्रिय ने उस पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरत ने विश्वस्त मंत्रियों ने ही कुचक्र दर्ज कर उनके संपूर्ण राज्य को हस्तगत कर दिया। उनके संपूर्ण राज्य को हस्तगत कर दिया। राजा ने अब राजश्री न थी, इसलिए वे अकेले ही अश्वारूढ़ होकर मृगया के बहाने घोर जंगल में पलायित हो गए। वन में पहुंचकर राजा सूरत ने विप्र और प्रभा ऋषि का आश्रम देखा। मुनि के आश्रम में अनेक नरभक्षी एवं मांसाहारी हिंसक पशु अपनी स्वाभाविक को त्याग कर शांत भाव से गुजर रहे थे। मुनि की शिष्य मंडली से उस आश्रम तथा वन प्रांत का सौंदर्य लगा दे चार्ज होता है कि मुनि ने अवभर की कुछ दिन तक राजा सूरत भी मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। एक बार मोह माया में ग्रसित होकर राजा सूरत अपने मन में सोचने लगा कि मेरे पूर्वजों द्वारा अधिकृत नगर आज मुझसे युक्त होकर खंडहर सा हो रहा है। मेरे विश्वासघाती कर्मचारी न जाने उस नगर की रक्षा करते होंगे या नहीं। अपने शरीर से निरंतर मत बहाने वाला मेरा बदमाश हाथियार न जाने किस स्थिति में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि के आकांक्षी हुआ करते थे, धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, धन और भोजन प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहकर मेरा अनुसरण किया करते थे, वे भी लोग निश्चित रूप से अन्य राजाओं के मेरे मन में स्वार्थी लोगों इस रहस्य को जानने की इच्छा रखते हुए भी मम्मी भी नहीं बुलाती है। उन कुटुंबियों का मुझसे क्या लगाव था?
मुझसे कुछ भी लगाव तो नहीं है, फिर भी मेरा मन उन लोगों के लिए संतप्त है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस वार्ता के बाद शिव और समाधि एक साथ ही मेघा मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए और मुनि के प्रति सम्मान प्रदर्शन करके वे दोनों वहीं बैठ गए। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन बताइए। मेरा मन अस्वस्थ न रहने के कारण मैं बहुत ही क्लेशित रहता हूँ। जिस राजभोग के सम्मुख से मैं वंचित हूँ उसी आकांक्षा बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इस बात को तो जानता हूँ कि अब मेरा राज्य पर कोई प्रभुत्व नहीं रह गया, उसी पर किसी अन्य का शासन हो, फिर भी अपनी अज्ञानतावश मैं उसी के मोह में पड़ा रहता हूँ। उसी के मोह में पड़ा रहता हूँ। उन सब बातों का क्या भेद है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। वैश्य भी मेरा ही समान अपने पुत्र और स्त्री और सेवकों द्वारा त्याग किए गए। अभी तक अपने कुटुंबियों के मोह से ग्रस्त है। हम दोनों का मन इन सब बातों से बहुत ही भिन्न है। हे महाभाग, हम दोनों में जो प्रेम प्रवाहित हो रहा है वह क्या वस्तु है? प्रेम से बोले सत्य की जय। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे महाभाग, यह बात बिल्कुल सत्य है कि समस्त प्राणियों में सबसे मनुष्य अधिक विवेकशील प्राणी माना गया है। परंतु विवेकशीलता की यह बात केवल मानव में ही नहीं है, अपितु पशु पक्षी एवं मृग आदि में भी पाई जाती है। जिस प्रकार मानवों में समझदारी का भाव होता है, ठीक उसी प्रकार हिरण आदि जीवों में भी होता है। इसके साथ ही अन्य बातों में भी इन दोनों वर्गों में अनेक समानताएं होती है। उदाहरण के कारण रूप और उसी में वे जीव अलग उठते रहते हैं, उठाते रहते हैं। इसमें